बिन सत्संग विवेक न होई। गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। हेलो, सुलभ न सोई। सतगुरु चरण शरण दुख भंजन। सतगुरु चरण शरण दुख भंजन। सब पद्म जोहार। तब पद्म जोहार करत दीर्घ सब हूँ। बिना सदगुरु की कुछ संसार में सुलभ नहीं हो सकता है। धन दर्भ आदि अनेकानेक वस्तुओं से खरीदी जा सकती है, परंतु सदगुरु भक्ति ये बहुत दुर्लभ है। सतगुरु भक्ति ये बहुत दुर्लभ है। सुमिरन ध्यान, सुमिरन ध्यान, भजन अभी, भजन अभियंतर। तो सुमिरन ध्यान, सुमिरन ध्यान, सुमिरन ध्यान, भजन अभियंतर। परंतु बिन गुरु दया मार्ग नहीं सूझे। बिन गुरु कृपा मार्ग नहीं सूझे। क्या नहीं सूझ पड़ रहा है? स्वयं स्वतः का ज्ञान नहीं है। वो क्या है? सो हम जा गुप्त ये है मंत्र, और कुछ नहीं करना है। सो करके तनाता है, हम कर बाहर जाता है। अपान समान ज्ञान उदान पांचवी वायु प्राण जान। हम सो हम 21 बार जान। यह प्राणात्मा न स्वर्ग में बैठ पा रही है, न नरक में बैठ पा रही है, न जमीन में बैठ पा रही है, न आसमान में बैठ पा रही है, न किसी गार कंदरा में घुस के किला जिले में बैठ पा रही है। क्या है ये? क्या है ये? इसके विषय में कोई ज्ञान किसी को है नहीं। पर वचन सुनाते हैं, पढ़ाई कथनी गाते हैं। उस झूठी बात को सुन करके श्रोता सब एक बैग हाथ उठाकर कत्तल पीट गए। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। झूठ वो बोल रहा है, झूठ वो सुन रहा है। ना नरक नरक में बैठा हुआ है, स्वर्ग की चर्चा कर रहा है। उससे हम प्रश्न करते हैं, जो क्या उत्तर देगा वो? कुछ नहीं। झूठ
कोई ज्ञान नहीं। तो मेरे बेटा, ये वो ज्ञान शास्त्र का नहीं है। खट अष्ट चार 18 पुराण खट शास्त्र 4 वेद का यह ज्ञान नहीं है। ये ऊपर आसमान रसातल पदार्थ का ज्ञान नहीं है। ये भूत प्रेत जिन मोकिल क्रियाकांड साधने का मार्ग नहीं है। ये जो है अपनी जगह पर सो है। सदगुरु को मिल जाने के बाद सदगुरु के समान वो हो जाता है। वो परमात्मा की खोज वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे भृंगी कीट को पलट भृंग कर ले, वैसे सदगुरु शिष्य को निस्वरूप कर। वाह क्या कमाल है। शिष्य पूछता है ज्ञान युक्त आप कौन? गुरु कौन? ज्ञान है ये। इस आवाज के सामने किसकी आवाज ठहरेगी? कौन मत पंथ बाध है वो? क्या बात करेगा? आत्मा सदैव समान आकाशवत अखंड मन चित बुद्ध के परे वो आत्मा अनुभव है। स्वस्वरूप का बोध गुरु की शरण में बैठ करके बोध होता है। जैसे भृंगी कीट को पलट भृंग कर ले तो उसकी आवाज सुन करके वह भृंग होता है। शब्द ही ब्रह्म है। जैसा हम शब्द कहेंगे वैसा रूप रंग आप लोगों के दिल दिमाग में चढ़ने लगेगा। शब्द का स्वरूप होता है। हाँ, शब्द का बोलने वाला भी होता है, उसका दृष्टा भी होता है। शब्द को प्रकल्प परोक्ष रूप से दिखा देने वाला होता है। उसी का नाम सदगुरु संत होता है। उसका कोई वेशभूषा नहीं होता। अगर वेशभूषा बनेगा तो बिगड़ जाएगा। नारायण साईं से चलिए वहां रामपाल चोर तक सब जेल चले गए। ये बने थे। जो नहीं बनता वो क्या बिगड़ेगा? पतिव्रता बनती नहीं है। अगर बन गई कहीं तो हजारों साल वहां बदतमीज घेरे रहेंगे। इस लिहाज से वो श्रृंगार नहीं करती। अपने पति में एकमात्र ध्यान लक्ष्य लगाकर आप अलग देखती रहती है। संसार सागर में रहने के बावजूद भी वो सदा सबसे माया मोह से, परिवार कुटुंब से, मरने जीने से बाहर हो चुकी है। यहाँ शादी उसकी होती है, पति भी नहीं जानता कि हमारे साथ ये, क्योंकि वो साथ श्रृंगार करते ही नहीं। साथ श्रृंगार वही कर सकती है जो परपुरुष को लुभाना हो। इसी साथ श्रृंगार होता है। हाँ, तो एक अजीब वस्तु है वो। साथ श्रृंगार नहीं करती, ऐसी बैठी रहती है। जब पति मर जाता है तब फिर नहाती है, श्रृंगार करती है और चल पड़ती है। लाखों लोग रोकने गाने वाले सामने आते हैं। सबको हटाती हुई चिता पर चढ़ जाती है। पति को पान खिलाती है, वो खा लेता है। थूक एक बार थूकता है, एक बार हंस हंस के बस सूर्य को देखती है, लेकर चली जाती है। परमात्मा इस आत्मा को वैसे ही तानता है जैसे मैं सती के दृष्टांत को दे रहा हूं। हेलो, वैसे सदगुरु संत कबीर कहते हैं तीनों लोग नवखंड में सदगुरु फेंकरी डोर तापर हंसा ना चढ़े सदगुरु कौन निहोर। वो 7 दीप नवखंड से निकालने के लिए हद बिना अनाहत धन को पैदा करा देता है। शक्तपात हो जाती है मेरुदंड के द्वारा। सर्वरंध में वाणी को श्रवण किया करती है। उसी की मस्ती में, उसी की जिक्र में, उसी की फिक्र में डूबी रहती है। परंतु भौतिक जगत संसार के कार्यक्रम से वो बाहर नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफ, स्मरण का सुधियों करो जो गागर पनिहार, हाल है डोल है सूरजमा कहा कबीर विचार। राजस्थान में पानी का अभाव होता है। 3 घड़ा ऊपर, एक हाथे में एक टेंटे में लेकर के 10-5 सहेलियां चलती हैं। हंसती कूदती जल नीर भरती हैं, अठिलाती हुई गीत गाती, चमकती हुई कमर को झुलाती चलती हैं वो, मगर ये एक घड़ा डगमग नहीं होता।
तो संत कबीर इसी से कह रहे हैं, जिसकी सुमिरन की सुधियों करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरज में कहा कबीर विचार। सब संग रसिए, सब संग रसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाव, तभी तुमको ठाव ठिकाना मिलेगा स्थिर होने के लिए, राम में सब मिष्ट होने के लिए, स्वास्वरूप बोध होने के लिए मौका मिलेगा। हाँ जी करते रहो। जितने गुण धर्म परमात्मा में है, उसी के तुम बच्चे हो, बेवकूफ समझ लो भले। तुम ईश्वर के अंश हो, परमेश्वर तुम्हारा बाप बैठा है खबरी पर, हाथ उठाते हो वही परमेश्वर जाने, परमेश्वर जानता है वो सब। तो ईश्वर अंश जीव विनाशी, चैतन्य अमल सहज सुखराशि, माया बजी पर गोसाई, बंधो कीर मरकट की नहीं। माया कहती है, माया का मतलब होता है पांच संयुक्त, सबसे प्रिय, सबसे दुर्लभ, सबसे विमल, सबसे सूक्ष्म। गोसाई तुलसीदास लिखा है, बड़े भाग मानव तन पाया। कितनी बड़ी भाग, कोई नाप पैमाना हीटर मीटर का नहीं बताया। बड़ी भाग मानव तन पाया, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ बताया, साधन था मोक्ष का द्वारा, नर तन पाए न परलोक सवार। इसी देह से वो जाना जाएगा। वो परमात्मा अपने स्वरूप तुमको बनाया है, सिंह पूंछ नहीं लगाया है। जैसे वो है वैसे तू है, जैसे बाप होता है वैसे पुत्र होता है, जैसे माँ होती है वैसे पुत्री होती है। सब धर्म गुण लक्षण रूप रंग सब वैसे बाहर निकलता है। तुम अपनी खसूसियत को नहीं समझ पाई। मैं क्या हूं, तुम न निराकार हो न साकार हो। निराकार वीर जिंद को जानते हो, साकार परोक्ष माया को भी जानते हो, रज को जानते हो। रज वीर के सम्मेलन से पुतवा बनती है। रज जड़ वीर जड़, लोग कहते हैं हरि ओम तत्सत। वो संसार का निर्मित कार्य एक बात गंदा धातु है, शास्त्रों में इसका निरूपण नहीं है। ये परोक्ष प्रैक्टिकल देख करके कह रहा है और तुमको दिखाएगा, तुमको मानना पड़ेगा, चीख मान जाना पड़ेगा, महाराज यही है। मैं देख रहे हो, हाँ देख रहा हूं, ऐसा कहने है तुमको। संत कल्पित वाणी नहीं बोलता, पर वचन दूसरे की करने को नहीं गाता। थोड़ी देर के लिए गा रहा है। हनुमान जी छलांग मार के लंका चले, समुद्र को लंका कूद करके चले गए समुद्र को लांग करके। तुम नाला नहीं नांग पाते, गिर जाते हो। तो इस कथा सुनने से क्या तुम लाभ पाओगे। हाँ, हनुमान जी लंका फूंक दिया है, तुम ठंडी काल में एक अपना क्या कहते हैं धूनी नहीं फूंक पाते हो। क्या तमाशा है। हाँ। दुनिया की बातें सब करते हो, निंदा अस्तु तुमको नजर आता है। हाँ, दुख सुख नजर आता है, काम क्रोध मत लोभ द्रोह भी नजर आता है, मन चीज बुद्ध अहंकार भी नजर आता है, रजो गुण सतो गुण तमो गुण भी नजर आता है, 5 तत्व 25 प्रकृति भी नजर आता है। तुम इन सामग्रियों में से कोई सामग्री नहीं बन सकते हो, इसको समझ लीजिए। ना तुम्हारे पास कोई ज्ञान है उत्तर देने के लिए, क्योंकि तुलसीदास की वाणी है, सिया राम मैं सक जग जानी, करो प्रणाम योग युग पानी। सिया नाम शरीर का है, राम सब में रमा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भ्रांति की गुंजाइश नहीं है शास्त्रों में हमारी। परंतु संत वही है जो हंस की गति को जानता हो। हंस क्या करता है, नीर से क्षीर को बाहर कर देता है। वैसे सदग्रंथों से सात वस्तुओं को जहां जरूरत होती है, संत महात्मा विवेकशील अपनी पुष्ट की स्वानुभूति अनुभव को मजबूत करने के लिए गवाही रूप में लेकर खड़ा कर देता है। तुमको कोई ज्ञान नहीं, किसी को कोई ज्ञान नहीं। ये दुनिया कहाँ बसी है, इसी आंख के अंदर बसी, इसी के अंदर बसी है। 3 लोग 14 भवन 7 द्वीप पृथ्वी 9 खंड 3 ब्रह्मांड, इसी के अंदर बसी है। तो क्या महाराज देखने को मिलेगा? अब देखने क्यों नहीं मिलेगा, बसी हुई है, आबादी है, अजीब विचित्र, देखने को क्यों नहीं मिलेगा। सही महाराज, बेवकूफ क्या मैं झूठ बोलता हूँ? कहा हो सकता है, कहा गो हमें गोसाई तुलसीदास जी कहा कि जब तक न देखे अपने नैना तब तक माने गुरु को बहना। झूठा उद्देश्य नहीं मानना चाहिए।
कंकर पत्थर देवी देवता वैकुंठ नरक स्वर्ग जन्नत की चर्चा सब मिथ्या धोखा है। मैं सब जानता हूँ सब तीर्थों को। जब तुमको दिखाने लगेंगे यह तीर्थ यहाँ, यह तीर्थ यहाँ, यह तीर्थ यहाँ, यह तीर्थ यहाँ, नरक यहाँ है और स्वर्ग यहाँ, और नरक स्वर्ग से फर्क कहाँ, तो उस स्थान को बताता हूँ नरक स्वर्ग से फर्क होकर के यहाँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी बुद्धि विकास को किससे कहूं? आप सब हंस पुराने अनाज काल के संगी साथी ही हो, मेरे कोई आगे न मेरे कोई पीछे। मैं एक निर्संतानी संतानहीन हूं। ऐसा मैंने सदगुरु से कहा जब उन्होंने कहा कि शादी न करना, तो मैं ऐसे कह दिया, अरे कहा तेरी आवाज से इतने संतान पैदा होंगे कि पूरी भारत को हिला सकते हैं, और तेरे संतान ऐसी ये शब्द की ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे कि संसार में कोई उत्तर देने वाला ऋषि मुनि रिद्धि सिद्धि व्यास वशिष्ठ कोई खड़े ना हो पाएंगे। ऐसी बात महाराज आए हो जाएगी। अरे कहा क्या झूठ बोलते हैं? हम कहा था इमाम, हम झूठ के लिए नहीं कह रहा हूं। तेरी आवाज से सृष्टि बनेगी, तो तेरी आवाज से सृष्टि बनेगी, वही सृष्टि है, वही मुक्त होगी जो रजबूज से सृष्टि बनती है। न बाप साला सही न साला मुक्त हो सकता है। ये नाद वंश आप हो, मेरी आवाज से तटस्थ कायम मुकाम खड़े हो। सने नेह लगी हुई है, ये पुराना व्यवहार है। मैंने लिखा है पहले 84, इस देह के पहले 84 थी, 84 अंगुल की, और फिर 84 उसी से जो कर्म किया है उसी के भोग लेने के लिए ये फिर 84 अंगुल की देह मिली है। तो फिर 84, अब मुक्ति के लिए युक्ति तुम नहीं कर रहे तो फिर 84, फिर 84 में जाओगे। तो कैसी 84 है, कहाँ जाओगे? कभी देखा है? अभी तुम चीख मारोगे कि मैं देख रहा हूँ। हाँ, ऊपर पैर तले मूड़ लटका, इसमें कोई संशय करने की गुंजाइश नहीं। वहां वही 84 में जाओगे। 84 ये है, 84 उसी में सूक्ष्म होकर के जाएगी, साकार होकर निकलेगी वहीं से। हाँ, बीज से शरीर रक्त से बन करके पुष्ट होकर निकलेगा। कुम्हार कुम्हारिन माया और मन की ये रचना है शरीर। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा समझिए। हाँ, 84 84 84 84 फिर 84 में जाए गिर गया, फिर उंजेरे में लिया बिछाए अंधेरे में का कर। उजाला का मतलब ये देव दुर्लभ शरीर मिली है, ये उजाला है भैया मेरे, मेरे बच्चे, मेरे लाल। तो उंजेरे में ले बिछाए अंधेरे में का कर दिया। कहाँ बिस्तर बिछाई? यहाँ कला कल्पना न पहुंचाओ, उड़ासा ही करना हुए। निर्भय निर्द्वंद आसन जमा करके हम अपने प्राण प्रिय प्रीतम को देख लेने के बावजूद वहां पहुंच जाए। मैंने लिखा किसी लाइन में, मेरे बेटा दरघर में राम को वरिया हो, आंधर सूझत नहीं। ये बहुत मार्मिक शब्द का शीर्षक मैं सुना रहा हूँ, 2-3 लाइनें जो हमको याद है। हम काम करता हूँ, भूल जाता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, पीछे मुड़ता नहीं। तो दरघर में राम की उबरिया हो, आंधर सूझत नहीं। दरघर राम की उबरिया हो, आंधर सूझत नहीं। चहुंदिस घोर घटा घन गरजय, चहुंदिस घोर घटा घन गरजय। अरे श्याम रंगे वो नई बदरिया हो, आंधर चिन्हत नाही। दरघर राम की उबरिया हो, आंधर देखत नाही। चौदिस घटा घोर घन गरजय, प्रथम खेत की बात है। चौदिस यानी प्रथम भूमिका की बात है।
यहीं से आरंभ होती है उस अमरधाम की यात्रा। यहीं से नाम रूपी जहाज प्राप्त होती है। लखनऊ टू कानपुर, मैंने सब कहा करता हूँ। नौंदे के ऊपर सर्वानंद कान टू, वहीं पर एक शख्स बैठा हुआ है। जाओगे निःशुल्क कांटे का बटन दबाएगा, सार से लेकर अमर लोग जाएगा। इसमें कल्पना करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अपने ख्याल को समेटो, तुम्हारा ख्याल बिखरा हुआ होता है, अनंत झाल झंखाड़ में फंसा हुआ होता है। तुम छोड़ा करके निर्भीक नहीं हो पाते, स्वतंत्र नहीं हो पाते। असंख्य ख्यालों की ये रेशमाएं जो है दौड़ा करती हैं, फंसी रहती, यही गलती है। मुक्ति के लिए कोई युक्ति नहीं है, एक सेकंड में मुक्त हो, मगर इस श्रेणी पे पहुंचने वाले बहुत कम होंगे। बहुत नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, बहुत कम। कैसे? अभी इस लाइन गजल को लिख रहा हूं। बलख सुल्तान है छोड़ा सजन मेरा, ये कहना है। क्या कमाल, क्या त्याग, क्या वैराग। इस श्रेणी के न राम हुए हो न कृष्ण हुए। 360 परतानियां थी। उदय से अस्त तक खूनी झंडा घूम रहा था। इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था। सनातन धर्म का जड़ मूल से विनाश हो रहा था। त्राह त्राह मची हुई। रुडवा घाट पर जाकर कैंप लग गई। 18 लाख घोड़े जहां टाप कर रहे हैं, झरना बन गई पैरा जाकर देखा। संग्राम युद्ध हुआ, वहां हड्डियों का ढेर लग गया। मैंने देखा एक भाई जो करोड़ जैसा है, ये क्या है, तो तमाम रंग बिरंग फैलाए हुए हैं। कहा महाराज यहाँ सब शहीद हुए हैं, जो जिस भी कपड़े बसों में शहीद हुआ उसे उठा जब कहा तक कफन तमन एक रंग का ढूंढा फिरे। मैं देखा वहां शेख तकी, जो इब्राहिम लोधी का गुरु था, उसका लगाया हुआ पेड़ वहां पर मौजूद है। वो है तो वही जब त्याग करके तुरी 18 लाख अमीरी बलक की दिया मर्द ने शोर सवा था कलक की। पलटू साहब संकेत कर रहे हैं, चिथरा पहन फकीरी कर गया। हाँ हाँ पलटू रहा फाड़े का यार, फकीर लेके तो क्या कमाल। इतिहास साक्षी है, कोई मिटा नहीं सकता। वही जिंदा है जिसकी गीत इतिहास गाता है। वो जिंदा नहीं है जिसकी कोई जान नहीं पाता। तो ऐसी करनी हम करें कि इतिहास विवश होकर के हमारे पीछे लग जाए, बिना कहे सुने हमारे चरित्र का अनुसरण करने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, तुम ईश्वर हो, ऊसर नहीं हो, तुम हो ईश्वर। जीव, अविनाशी, चैतन्य, अमल, सहज, सुख राशि। परंतु माया बजी ऊपर गोसाई, बंधो कीर मरकर। माया कही काया। बांदर बहुत चतुर होता है। बाग में मदारी फंसाने जाते हैं तो छलांग मारने लगता है। तो क्या काम करते हैं, एक लंबी सुराही लेते हैं, उसी में चना भर करके वहीं रख देते हैं और एकांत में बैठ जाते हैं। तो बांदर आता है, सुराही को हिलाता है, आवाज खनखनाट की पाता है, हाथ को चलाता है, अंदर मुट्ठी जाम पकड़ लिया, और वो लोभ बच चना को सारा नहीं छोड़ रहा है। 3 घड़ा लिए हुए कैसे पेट पर चढ़ सकता है। फौरन पहुंचा मदारी, घड़ा तोड़ दिया, हाथ बांध करके दोनों पीछे कर। तो मेरे भाई यही है माया। बंधो कीर मरकट की नाई, मरकट जैसे सुराही में बंध गया, बंदी बन गया जन्म भर के लिए दर बदर। अब टुकड़ा खाने के लिए ना तमाशा दिखाने लगा। कीर कहते हैं तोते को। एक डोरी बांध देते हैं, नीचे बड़े बड़े टब में पानी भर देते हैं, एक डोरी और बांध देते हैं हद से निकट, मिर्चा टांग देते हैं, तोता नलकी पे आता है, तोता को झपट मिर्चा को झपटता है, टोटी घूम जाती है, नीचे सर हो जाता है,
सागर भरा हुआ है, मरने की डर से चिल्लाने लगता है, बिना जाल बिना लाशा फांसा के ब्यास पकड़ लेता है। तो ही मरकट और तोते का दृष्टांत दिया है, समझ नहीं पाए। फंसे हो कीर मरकट की नाई, जैसे कीर तथा मरकट वैसे ये स्वयं स्वतः की कल्पना स्वयं स्वतः को जाम कर देती। हम पूछते हैं, मेरे लाल मेरे बच्चे मेरे प्यारे, भजन करते हो? महाराज क्या बात, महाराज कभी कभी नागा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, फिर कहा बिन भजन करने लगता हूँ। अच्छा तो क्या अनुभव होती है? कहा महाराज जैसे बैठता हूँ वैसे मन चला जाता है। कहा क्या कहा? कहा कि जैसे मैं बैठता हूँ भजन में हमारा मन चला जाता है। अच्छा, एक तुम्हारा मन बिना तुम्हारी इजाजत वो चला जाएगा? हाँ महाराज। कहाँ जाता है? हाट बाजार घूमता है। तो तुम्हारे लिए कुछ लाता है? ना महाराज, कभी बिल्कुल एक कण धूल की कण भी नहीं लाता है। क्या क्यों किया कहीं का? मन जाता है तेरा, दुनिया में घूमता रहता है, सुख सुविधा देखता रहता है, मजा पानी लेता रहता है, तुमको भी कुछ देता है उसमें से जाकर के। कहा महाराज कच्छ नहीं। कहा बड़ा बेवकूफ है, फिर कैसे कहता है मन हमारा चला जाता है? अरे ये कहो, हमारा नौकर चला जाता है, जो मैं कहता हूँ वही करता है, सब साथ सामान के लेकर देता देता रहता है। जो कीमती चीज होती है मैं चला जाता हूँ, उसको खरीद करके हंस करके संतोष कर जाता हूँ। क्या तमाशा यार, बिन देखे प्रतीत न होगी। ना देखते हो कुछ, ना सुनते हो, ना समझते हो, ना उसका अनुसरण करते हो। हाँ, क्या कहें? तो लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, बड़े विकराल विकराल शब्दों को लिखा है, जिसका उत्तर देना भारत में कोई निकलेगा ही नहीं। एक मैंने लिखा है झूलना राग, ऊट पटांग टुक युक्त। तो उसको कल मैं सुनाऊंगा, उसको आप फाइंड कीजिए, देखिएगा, आपको पसंद हो तो उसको हम लिखेंगे, वो झूलना है। राग रागिनी में नहीं है, राग रागिनी में हो सकती है, तुकबंदी बहुत उसकी सही है। और जैसे हो रहा है दुनिया में, आकाश पाताल छान करके साले को उसी में लेकर दिखा दिया है। अब आँख खोल करके भी देख करके देख लीजिए, वहीं से नमस्कार कीजिए, यहाँ से आशीर्वाद मैं फिर भेजूंगा, समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। हाँ। ये है आशिकी। आशिकी का मतलब ख्याल बना रहे। गुरमुरुद चंद्रमा से नयन चकोर, आठ पहाड़ निर्गत है गुरमुरुद की ओर। ख्याल रहे राम पर, काम रहे, ख्याल रहे राम पर, और इंद्री रहे काम पर। आंख भजन नहीं करेगी, कान हाथ मुंह ये कुछ भजन नहीं करेंगे, इनका जो काम है वो करते रहते हैं। उनको रोक दोगे तो अंग भंग हो जाओगे, ये महले बिगड़ जाएगा। इस लिहाज से इनको काम करने दीजिए। तुम ख्याल हो, तुम ख्याल हो, तुम ख्याल हो। दर्ज शराबी दिन भर फावड़ा चलाता है, शाम को रकम पाता है, चला जाता है, वो शराब ठेका देखा करता है, ठेका देखा करता है, ठेका। जुआरी अपने दल दंगल को देखा करता है। किनार जो है तमाम लवलुप इंद्री विषय वासनाओं में लुप्त, उनको सब देखा करता है। मेरे भैया, भजन कल्पना की नहीं होती। कल्पना की भैंस से दूध नहीं मिलेगा, याद कर लीजिए, रात दिन कल्पना कीजिए। छाया के लिए कल्पना के वृक्ष से तुमको छाया नहीं मिलेगी, कल्पना के वृक्ष से समझ लिए मर जाओगे धूप में। बिना धरती के अन्न नहीं बो सकते हो, धरती की जरूरत है। वैसे बिना सदगुरु के मुक्त नहीं हो सकते हो, सदगुरु शरण में जाने की जरूरत। चंद बातों को समझ लो। ज्यादा उग्र ज्ञान हो गया है कि मैं अब संसार से विरक्त होना चाहता हूँ, बिल्कुल कपट बांधे हुए हो, तो देख लो, मन कर्म वचन वही समर्पण कर दे, बस खत्म हो गया। अब तुम न उड़ सकता है, न बोल सकता है, न डोल सकता है, न हिल सकता है। अब तुम खत्म हो गया, समर्पण कर दिया सब कुछ, घर मकान। हाँ, घर मकान समर्पण कर दिया। कहाँ? सदगुरु के हृदय कमल में समर्पण कर दिया। तो तू कहाँ गया? वो घर में चला गया, हम भी, हमारा मकान भी चला गया, उसी में हम भी घुस गए। क्या है?
मेरे विपर्य ज्ञान को सुनिए और समझिए और देखिए, संशय से विरक्त होकर के जीवन मुक्ति को प्राप्त करके अपने निज लोक चलो, जहां पर वैन दिवस नहीं होती। हाँ, तो विषय वासनाओं की तरफ से हमको ख्याल को हटाना है। तो इसी के विषय में लिखा है किसी ग्रंथ में, मूंदो नयन कदम क्यों नहीं, नेत्र खोले रहोगे प्रकृति प्रकृति दृश्य देखती रहेगी, संकल्प विकल्प उठता रहेगा, अच्छे बुरे की निर्णय चलती रहेगी। मूंदो नयन कदम क्यों नहीं, यानी मूंदने नयन का मतलब विषय वासनाओं से अपनी कल्पना को खींच करके एकांत में बैठी अपने निज घर में। हाँ, तो यार हम लिख रहा हूं, संत कबीर का हमों को कहां ढूंढे बंदे, इसी संकेत पर मैंने लिखा है ये भजन। खड़ा नकल नहीं किया, हमको वहां आदि अंत तक ज्ञान हमको होने लगा इसी साहब की बात को सुन करके। तो दर घर में राम की उबरिया हो, आंधर सूझत नहीं। उबरी माने मकान, दर घर यही दे, आंधर जीव, सूझत नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों, मोह रूपी निशा में सो रहा, इसी नहीं कुछ हो पा रहा। तुमको रात और दिन जागने की जरूरत नहीं है, मोह रूपी निशा से जो जाग गया उसके लिए रैन दिवस नहीं होता है, वो विराह सागर में डूबा रहता है। वही योगी, वही योगिन उस प्राण या प्रीतम को प्राप्त कर सकती। वो ख्याल की बात है, वो ख्याल की बात है, कंठी मत माला पोथी पुराण की बात नहीं है। ख्याल 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 ख्याल, ये हकीकी आशिकी है। तो पहले हमको मिजाजी आशिकी करना चाहिए। मिजाजी आशिकी का मतलब पेड़ हम लगावेंगे, सींचेंगे, निकाय गोड़ाई करेंगे तो समय फल पाएंगे। उसी वक्त नहीं कि उसी वक्त पेड़ लगा दिया, फलने लगे, तोड़े खाने लगो। वैसे सदगुरु की शरण में समय लगता है, जैसे आम के पेड़ के फल खाने के लिए इंतजार करते हो, वैसे उसकी शरण में रह करके अखिल ब्रह्मांड की माया से निर्भीत होने के लिए उपाय सुन शरण लो और देख लो, बस तुम्हारी मुक्ति है। मुक्ति के लिए युक्ति करोगे तो कर्म बन जाएगा, उसी में फंस जाओगे। मुक्ति के लिए युक्ति कर्म करती है मगर ही फंस जाती है, मुक्ति के लिए युक्ति करती है आराम के लिए, रेशम कीड़ा उसी में सड़ जाता है। वो जब तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे लिए बन जाएगी युक्ति। अरे मुक्ति के लिए क्या युक्ति, वो जौन तौन समझना है, जौन तौन कौन, अरे जौन तो वही मैं, इसमें कौन की जरूरत क्या, जौन तौन। इसी से हमारा नारा बुलंद करता है, जय जय आत्मा राम अखंड ध्वनि, उधर आत्मा इधर आत्मा, कंकड़ पत्थर को नमन नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पूर्व जन्म के मोहब्बत करने वाले नाद वंश, जीते रहो, इतिहास में आओ, परमार्थ बिगड़ने न पावे। पर उपकार, पर उपकार से कोई सरस दान पुण्य नहीं होती। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कर पुरुषवार्थ परम सुखदाई। यही बंग बचेगा, बनेगा, ये बता दे रहा हूं। असंग युग हो गया, 84 से निर्वृत्त नहीं हो पाए हो। चाहे राजा बन के आए हो, चाहे रंग बन के आए हो, चाहे विद्वान मूल कमाल कुछ भी बन के आए हो, मोहलत नहीं मिली। हम बता दे, अपने तक सार क्रांत में जाकर तुम नहीं मिल पाए। तुम उसके अंश हो, तुम उसके वंश हो, मगर उससे बहुत दूर 900 कोस की दूर पर तुम्हारी बैठक है। उन्हीं चोरों के बीच में साले जो काम करो मत लोभ द्रोह, इसी में बैठक है, इसी में सब शुरू चल रहा है। ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा तुम बेवकूफ हो, ऐसा हो, ये आपस में सब इसी अंदर हुआ करता है। गुरु चेला उत्तर प्रश्न चलता रहता है, इसको जरा समझिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं खुद अपनी बीती भीजी कह रहा हूं। ऐसा हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो, ऐसा हो नहीं यार, कमी है, कहा ऐसा हो फिर ऐसा हो, हाँ अब ठीक हो गया।
इसी का नाम विज्ञान है, इसी का नाम विज्ञान है। पहले अंदर सब चीज की स्वानुभूति हो जाती है, सब चीज को प्रकट परोक्ष देख लेता है, तो बाहर जंत्र मशीन सब परोक्ष रूप से खड़ा करके वो आकाश में लोग उड़ाने लगता है। कुआं खोदने के पहले ही कुआं खोदने वाला सब राशन पानी खर्चा पर्चा ईंट पत्थर सब बजट बना लेता है। जब पूरा कर पाता है तो उसी दिन से बुनियाद शुरू कर देता है। तो मेरे भैया इन सब बातों को समझने की जरूरत है। सजग रहो, लो लगी रहे। हाँ, बस ज्यादा शब्द की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़े माही बहुत है, असमझन की बात, ज्यादा मेहंदी लगाने से काला हो जाएगा हाथ, परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। ज्यादा जिसके पास जो संपत्ति होती है मदांत हो जाता है, उसका अनादर करने लगता है, उसका मूल्यांकन खत्म हो जाता है। तो थोड़े माही बहुत है असमझन की बात, ज्यादा मेहंदी छोपने पर काला होगा हाथ। थोड़े में जो समझने लगे लव लगी कि यार ये बातें 10 पन्ना वर्ग में लिखी होती तो आनंद आता। थोड़े में ही समझने की बात होती है। आकाश ग्रंथ को पढ़ने में समझने की बात नहीं होती, सबकी समझ पृथक पृथक एक से जुदा है, मिल नहीं सकती। संत की भाषा एक ही भाषा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकी। कुछ नास्तिक मत पंथ ऐसे हुई है, हाँ, हरिओम तत्सत ये वो सब अपने शिष्यगणों को बता करके महामंत्र की जाप शुरू कर दिया। क्या है हरिओम में इसकी व्याख्या कर देंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, पीछे पकड़ लिखने लगोगे, थूक दोगे। 5 मात्राओं से बना हुआ है। मेरे भैया मैं बहुत कुछ रहा हूँ। वही दशा है, एक हंसने वाली बात, यार टेंट में पैसा नहीं, रंडी देख करके आंसू भी पड़ते हैं। इच्छा मैं करता हूँ ग्रंथ हमारा कोई उसका नहीं, रह जाता हूँ। उठो मन की मन में रही। मेरे प्यारे मेरी दुल्हा।